पिक्चर चालू करो बे। देश का विकास नहीं हो रहा है नेहा। जिस पार्टी ने 70 साल इस देश में राज किया, बहुत सारी कमियां हैं कांग्रेस में, इसीलिए लोगों ने कांग्रेस को किनारे किया, लेकिन उसके पास 130 करोड़ रुपए का चंदा है आज 70 साल शासन में रहने के बाद। बात तो सही है। बीजेपी 11 साल शासन में है, 2024 तक उसके पास 10,000 करोड़ रुपए का चंदा था, सिर्फ 2024-25 में उसे 6,000 करोड़ और मिले, यानी 16,000 करोड़ रुपए। इस ग्रोथ के साथ अगर देश भी इसी परसेंट से ग्रोथ करता तो मुझे बीजेपी के चंदा लेने से कोई समस्या नहीं। रुपया गिर रहा है, इकोनॉमी गिर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन गिर रहा है, डेमोक्रेसी गिर रही है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आप बिजनेसमैन, आप अपने लिए काम कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको एक मजेदार बात बताऊंगा, आपको हंसी आएगी, लेकिन बहुत शर्मनाक बात है। बीजेपी ने एक पोस्टर शेयर किया था आज से 2 साल पहले, उसने 8 दिन में 2 करोड़ लोगों को भाजपा ज्वाइन कर रही, सदस्यता अभियान के जरिए, मिस कॉल मारो, पर्ची भरो। वो बीजेपी जो 8 दिन में 2 करोड़ लोगों को बीजेपी ज्वाइन करा सकती है, वही बीजेपी 5 साल में 65 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, उनको नहीं रोक पाई। तो इंटेंशन आपका क्या? इंटेंशन आपका पर्सनल ग्रोथ है। आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं, देश को विश्व का सबसे मजबूत देश नहीं बनाना चाहते। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें आपके पास 5 साल का टाइम था, ये तो आपने 8 दिन में कर दिया। आप 2 करोड़ लोगों को किसी स्किल प्रोग्राम में ज्वाइन करा के दिखाते, तब मुझे समझ में आता। वो हालांकि उनसे गलती हो गई, वो कहने वाले थे कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार नहीं देंगे, 2 करोड़ लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। वो गलती से बोल गए कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो नहीं दे पाए, बीजेपी ज्वाइन करा ले। तो जिन्होंने ज्वाइन करी, आप उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? जिसके पास करने का कुछ नहीं होता है वो कुछ भी ज्वाइन कर लेता है। लोगों ने बजरंग दल भी ज्वाइन कर रखा है। राइट। तो ये इनका जो इनका अकाउंट में बैलेंस बढ़ रहा है, इनके सोर्सेज आप क्या मानते हैं? कॉर्पोरेट फंडिंग है, प्योरली कॉर्पोरेट फंडिंग है। अभी एक में रिपोर्ट आई थी नया, मैं उसको सही से स्टडी नहीं कर पाया। वो रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी ने जो चंदा लिया क्राइसिस के समय, चाहे कोविड का हो या प्रधानमंत्री राहत कोष में हो, वो अननोन सोर्सेज से आए हुए पैसे को डिस्ट्रीब्यूट जैसे किया गया है, वो समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। सीएजी, ये आपने चंदा प्रधानमंत्री के नाम पे लिया, वो पार्टी में कैसे चला गया? वो एग्जैक्टली यही बात हो रही थी कि वेबसाइट पे प्रधानमंत्री योजना में डालो तो, लेकिन रिफ्लेक्ट इनके अकाउंट में कर रहा है। वो कैसे हो सकता है? ये बहुत एक मिली जुली सिस्टम में आप इस चीज को कर रहे हैं और आप समझते हैं कि लोग मूर्ख हैं, लोगों को पता नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है, हम उतने अवेयर नहीं, लेकिन जिस दिन चलेगा उस दिन के बारे में सोचिए। काम कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी काम कर रहे हैं सर, बिल्कुल काम कर रहे हैं। मोदी जी ने देखो इतना काम करा पिछले 11 साल में। हमारा देश जो है 2014 में भुखमरी सूचकांक में 55वें नंबर पे था। मोदी जी को पसंद नहीं आया 55 नंबर, यार अच्छा नंबर नहीं होता, इट्स नॉट ए गुड फिगर। 55, इतनी मेहनत करी उन्होंने, आज हमारे देश को भुखमरी इंडेक्स में 111वें नंबर पे पहुंचा दिया। रुको जरा, सबर करो। जय मोदी जी। उसके बाद हमारा जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हुआ करता था 78वें नंबर पे। मोदी जी ने इतना काम करा, आज प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा देश जो है 180 देशों की सूची में 163वें नंबर पे है। जय मोदी जी, कितना बढ़िया काम करा सर, है ना। खुशहाली के इंडेक्स में 195 देशों का इंडेक्स जारी होता है, स्वीडन उसमें पहले नंबर पे हमेशा आता है, और हमारा देश करीब 88वें नंबर पे आया करता था। 88वें नंबर से आज वो 135वें नंबर पे पहुंच गया। जय मोदी जी, कितना शानदार काम करा। 2014 से पहले हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग 74वें नंबर पे हुआ करती थी। इतना काम करा मोदी जी ने, इतना काम करा, उन्हें तो सीधा बढ़ा के आज 85वें नंबर पे पहुंचा दिया, सीधी 11 की छलांग लगा दी है। 11 की छलांग लगा दी है। डॉलर हमारे मुकाबले 60, 68, 58, 65 रुपए हुआ करता है, 60 से नीचे नहीं रहा करता था, 50 से 60 के बीच में चलता था। मोदी जी ने इतनी मेहनत करी, इतना काम करा, आज डॉलर को 87 रुपए पे पहुंचा दिया है। कितनी शानदार काम करा है मोदी जी ने। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? फायदा पूरी मानवता को। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो। आपको मालूम भी है कितने माँ बाप जो है घर में बूढ़े बूढ़े अकेले पड़े और आंसू बहा रहे हैं? माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। मतलब एक आदमी अपने माँ बाप को छोड़ गया, इसीलिए छोड़ गया क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। नहीं, हिंदू राष्ट्र से क्या लेना देना है? तो संस्कार, लोगों की सेंसिटिविटी की बात है ना सर। बात तो सही है। 8 से 9 स्टेटों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया और धीरे धीरे सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है।
अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई कि बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू चला जाए तो पाप हो रहा है। जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट है। चोरी वाले प्रकरण में क्या सोचते हैं आप? जिस तरीके से करोड़ों रुपए सबसे पहली बात तो यह है, हमारा यह मानना है कि दान करने के बाद उसका हिसाब मांगना ही नहीं चाहिए। अबे साले, पहली बात, दान करने के बाद जैसा हमने आपको 100 रुपया दे दिया, दान किया, अब उसका क्या करेंगे आप, वो आपकी मर्जी है। डिप्रेशन उसका रुपया डॉलर एक कराना था, ठीक है, चीन को लाल शुक्रिया आंख जी। दिखानी थी, ये सब कुछ नहीं हुआ। खत्म गया। ये तो लेने के देने पड़ गए।